हार्ट टचिंग लव स्टोरी अदिति और अजय की है। दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फोन पर बात करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते थे। दुनिया की नजर में वह प्रेमी जोड़े की तरह थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजरा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक अदिति अजय को कॉल और एसएमएस करती रही, पर अजय का कोई रिप्लाई नहीं आया। अदिति बहुत परेशान और बेचैन हो गई। सुबह से उसने अजय को न जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। देखते देखते रात के 2 बज गए। अदिति ने न खाना खाया और न उसको नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर अजय उससे बात क्यों नहीं कर रहा। अदिति ने एक लास्ट एसएमएस किया, अगर मैं तुमको इतनी बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुमको दोबारा कभी एसएमएस या कॉल नहीं करूँगी। इसके बाद भी जब अजय का कोई रिप्लाई नहीं आया तो अदिति जोर जोर से रोने लगी और पता नहीं कब वह रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब अदिति की आँख खुली तब उसने सबसे पहले फोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो अजय की थी। अदिति ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अजय को फोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? कल मैंने कितने कॉल और मैसेज किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो और ना जाने क्या क्या। वह एक ही सांस में बोलती चली गई। अजय ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत बिजी था और मैं अब रोज रोज तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर अजय ने फोन काट दिया। अदिति के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो अजय उससे बात नहीं करना चाहता है। वह जोर जोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। अजय के इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जाते। अदिति की नजरों के सामने अजय के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हों, पर यह दोनों जानते थे उनका रिश्ता 7 साल से ज्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमजोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में अजय उसके साथ था, पर इस बार वह अकेली थी और उदास थी। अदिति एक ही दिन में इतनी टूट गई कि वह सुसाइड करने की सोचने लगी। शाम के समय अदिति ने हिम्मत करके अजय को कॉल किया। अजय ने फोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी, और फोन रख दिया। अदिति के नंबर से रात 8 बजे अजय को फोन आता है। फोन सुनकर अजय जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती से यह सब हुआ है, इसका जिम्मेदार बस मैं हूँ, और रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यह कॉल अदिति की माँ ने किया था क्योंकि अदिति का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में अदिति अजय का नाम ले रही थी। जैसे ही अजय हॉस्पिटल में पहुंचता है, अदिति की आँख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिन मैं जी कर क्या करूँगी? मुझे मर जाने दो। अजय की आँखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था ताकि तुमको दुख न हो। अदिति अजय का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है।
आदित्य के चेहरे पर सुकून झलकता है और वह अपनी आखिरी सांस अजय के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में अजय को हार्ट अटैक आ जाता है और अजय भी दुनिया छोड़ देता है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको इस संसार में सच्चा प्यार मिलता है, और उससे ज्यादा किस्मत वाले लोग वो होते हैं जो पूरी जिंदगी साथ गुजरते हैं। दोनों साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मर जाते हैं।